हम हैं जो रेशम कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते हैं। हमने आपको यूनिट में दिखाया था कि किस तरह से ईद का समा था, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन जब ड्यूटी कॉल होती है, जब इमरजेंसी कॉल होती है तो क्विक टाइम रिस्पांस 2 से 3 मिनट होता है और इस कच्चे के इलाके में आने में एक वक्त दरकार होता है, जो हमने आपको फुटेजेस के अंदर दिखाया। लेकिन यहाँ पर तमाम रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं और अफसरान भी मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा कि कितना मुश्किल है। ईद का आज रोज़ है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से मना रहे हैं? इन लोगों की, इन जवान और अफसरान की वजह से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल साहब मौजूद हैं, कर्नल तलाल एजाज विर्क साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। आपको भी और पूरी कौम को ईद मुबारक। माशाल्लाह, आप इस कड़ी धूप के अंदर भी, इस मट्टी ज़्यादा माहौल के अंदर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। पूरी कौम की तरफ से आपको ईद मुबारक और आपके जवानों को भी ईद मुबारक। बहुत टफ जॉब है, सबसे पहले तो आपको सल्यूट करते हैं पूरी कौम की तरफ से। मैं ज़रा सा जानना चाहूँगा, कंदकोट से घोटकी तक ये पूरा ब्रिज पहले तसव्वुर नहीं समझा जाता था, अब ये मुमकिन हो सका है आप लोगों की वजह से। और यहाँ पर कच्चे के डाकुओं का राज हुआ करता था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब ड्यूटी कॉल होती है तो एक हैबत नाक शक्ल होती है, जिससे जो दहशतगर्द होते हैं उनके औसान ख़ता हो जाते हैं। बलियामेट करने में आप लोगों का किरदार है। जस्ट आपका पहला कमेंट क्या होगा इस हवाले से कि कितना मुश्किल था इस पूरी जगह को कॉटन ऑफ करके सिक्योर करना? हमने जब से ब्रिज का काम स्टार्ट लिया है तो हमें कोई ख़ास डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग है, एक डिसिप्लिन है। उसके मुताबिक जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स जिन्होंने कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की, उनको हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज़ किया। तो उसके बाद से फिर हमारी डेटेंस इस्टेब्लिश हो गई, तो हमें उसके बाद कोई ख़ास इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई वहाँ पर। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ कि बिल्कुल वहाँ पर मोर्चे भी बने हुए हैं, यहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है वहाँ पर भी रेंजर्स के जवान डिप्लॉय हुए हैं। कुछ स्टैटिक्स अगर शेयर करना चाहें, क्योंकि व्यूअर्स आपको देख रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स की कारकर्दगियों को और सिंध की जो पूरी बटालियन है, पूरी सिंध रेंजर्स की अगर बात की जाए तो ये जवान कितने अरसे से यहाँ पर डिप्लॉय हैं और कितने जो दहशतगर्द हैं, जो डाकू हैं कच्चे के, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। कुछ स्टैटिक्स शेयर करना चाहेंगे आप? ब्रिज की जो ये फर्स्ट ब्रिज है जो कि गुड्डू से सकर ब्राश के बीच में रिवर इंडस के ऊपर बन रहा है, एंड इट्स लेंथ इज़ 12.7 किलोमीटर्स, जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है पाकिस्तान के अंदर। जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई ईयर 2021 में, तो अप टिल अक्टूबर 23 सिर्फ 98 पाइल्स कंस्ट्रक्ट हो सके बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके बाद से फिर जब रेंजर्स को कॉल इन किया गया, तो जब से हम आए हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी स्पीड अप हो गई है और अभी 380 पाइल्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। टोटल 720 पाइल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होने हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था क्रिमिनल्स को एलिमिनेशन वाला, तो हमने कोई तकरीबन 8 से 9 मेन गैंग्स न्यूट्रलाइज़ किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसमें इमदाद भाइयों, मुबीन शहर बड़े नाम थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। शरीफ बंगवार था। उसके अलावा दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं वो भी पेश वहाँ हैं। तो ये चलता रहता है। थ्रेट कॉल्स भी आती होंगी, माहौल भी बड़ा थ्रेटिंग होता होगा, लेकिन जिस तरह से आप अपने जवानों के साथ ईद के दिन यहाँ पर खड़े हुए हैं तो जवानों का मोराल भी हाई होता है। इनको कोई पैगाम देते हैं ईद के दिन ख़ास तौर पर आकर? आज कोई पैगाम दिया? मैंने देखा, हमने दिखाया कि आप गले भी मिलते हैं, कुछ तहाइफ भी दिए गए, तोहफे भी दिए गए। कोई ख़ास पैगाम दिया जिससे जज्बा और ऊपर जाए? ईद के दिन तो खुशी का मौका होता है, सब लोग ही खुश होते हैं। फिर जिस तरह हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर ईद वाले दिन अपने दोस्त अहबाब को मिलने जाते हैं, इसी तरह ही फोर्सेस के अंदर भी फिर हमारे लोग जो डिफरेंट लोकेशंस पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, हमें भी एक ख़ास खुशी होती है उनको जाके मिलने में। ठीक है, मैं ज़रा सा चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन जो अब्बास मौजूद हैं ज़रा 360 एंगल पर ये घुमा के दिखाएं कि किस तरह से पूरी रेंजर्स की पूरी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय हुई हुई है। तलाल साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जज्बा बहुत बड़ी चीज़ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस यूनिफॉर्म को पहनने वाला जो शख्स होता है, जो जिस्म, जो रूह अंदर होती है इस यूनिफॉर्म के अंदर, वो ही इस जज्बे को महसूस कर सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज ईद का दिन है, घर में भी हो सकते थे आप, बच्चों के साथ भी हो सकते थे, हमारी प्यारी भाभी के साथ भी हो सकते थे, वो भी शिकवा करते होंगे ऑब्वियसली, वालिदैन के साथ भी हो सकते थे। ये जज्बा, मट्टी पर कुर्बान होने का जज्बा, कफन लपेट कर यहाँ पर जवान भी खड़े हैं, उनका अफसर भी यहाँ पर मौजूद है, ये जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा इस फ्लैग से आता है जी, प्लीज। और बाकी फैमिली की होती है, लेकिन वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो वतन से जो मोहब्बत है वही मेन चीज़ है, वही जज्बा देती है।
शायद मैं बहुत सारे डिफरेंट सवाल कर सकता लेकिन अभी फैमिली की बात आई है, कभी शिकवा किया फैमिली ने, बच्चों ने कभी शिकवा किया कि पापा आज ईद का दिन है और आप वतन के लिए जो है वो कुर्बानी देने यहाँ कच्चे के इलाके में खड़े हुए, तपती हुई धूप में खड़े हुए। लिटरली मैं आपको बताऊं, ये कोई ऐसी स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है कि हम बता रहे हैं कि हमें बड़ा एसी वाली गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हम यहाँ पे खड़े हुए कच्चे के इलाके के अंदर, और अभी भी ये जगह जो है वो जिस कदर सिक्योर की गई है ये सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो यहाँ पे खड़े होना, आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। व्हाट यू वांट टू से पाकिस्तान रेंजर सिंध के बारे में कि ये कितनी मुनज़्ज़म इस वक्त पूरी फोर्स है और कितनी बेहतर तरीके से ये तमाम लोगों का, ये डाकुओं का खात्मा कर सकती है कितनी जल्दी। डिसिप्लिन की वजह से ही हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया है और कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा जो उसके बारे में, और यकीनन आपने जो सुना होगा उसको उस तरह से पाया नहीं होगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। तो ये तो इस फोर्स की डिसिप्लिन की एक मिसाल ही है। बाकी जो आपका पहले वाला पार्ट था फैमिली के शिकवे का, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब घर वालों को पता है कि भाई बेटे ने जो है वो सबसे पहली जान जो है वो वतन के लिए ही कुर्बान करनी है। मैं कुछ और सवालात भी करना चाहूँगा आपके कीमती वक्त और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये रखना चाहूँगा आपसे कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जब सोचते हैं कच्चे का इलाका एक बहुत बड़ा एक फोबिया बन चुका था कि कच्चे का इलाका। हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों के साथ, हमने देखा कि जिस तरह से मोर्चे बने हुए हैं, चौकियाँ बनी हुई हैं, स्नैप चेकिंग हो या पिक्टिंग हो या फिर कॉम्बिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो, इस इलाके को सिक्योर किया आप लोगों ने। वो एक टैबू था कि कच्चे के इलाके में एक आम शहरी नहीं जा सकता। मैं एक आम शहरी हूँ, आई एम सिविलियन वन, तो सिविलियन के लिए बड़ा आसानी हो गई। तो इस टैबू को ख़त्म किया गया आप लोगों की जानिब से। व्हाट डू यू वांट टू से? थोड़ी ये सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग में भी फॉल्स रिपोर्टिंग या एग्जैजरेशन की वजह से एक जनरल सेंस बनी हुई है आवाम के अंदर कि कच्चे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली। लेकिन हम एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत चल रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसके मुताबिक हम पिछले 1-1.5 साल से चल रहे हैं। हमें काफ़ी सक्सेस भी हुई है और उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने ही हैं। आप जिस तरह मैंने बताया, अभी आप 7 से 8 किलोमीटर डीप कच्चे के अंदर खड़े हुए हैं, यू कैन सी। अच्छा, एक चीज़ है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो ये चीज़ हम टर्म पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस जो सोर्स होता है वो सोर्स ऑफ शेयरिंग भी होती है। मुख्तलिफ इदारे, अगर आप अकब में दिखाएं तो पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो इलाकाई पुलिस होती है ऑपरेशन के लिए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, इदारों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको ख़त्म करने का ज़रिया होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। इसी तरह ये जो कच्चे के डाकू हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो मुकामी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि शेयरिंग का ज़रिया बन रहे? पुलिस और रेंजर्स तो हैंड इन ग्लव्स यहाँ पे काम कर रही है, वो तो उसमें कोई डिफरेंस इतना है नहीं। और फिर जो सोर्सेज की बात है, कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है लोकल्स का कि उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ है या क्रिमिनल्स के साथ है। तो जिसके पास ऑपरेशनल एसिडेंसी होती है, अवाम फिर उसी का ही सपोर्ट करती है। तो जब से हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं, हमें काफ़ी लोकल सपोर्ट, उनका हमारे में कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। बाकी जो क्रिमिनल्स भी हैं वो हैं तो इधर के लोकल्स ही, तो उनके फैमिली लिंकेजेस भी हैं, ट्राइबल एफिलिएशंस भी हैं, उनको भी उसका एडवांटेज हासिल होता है, हमें भी है। ठीक है कर्नल साहब, मैं एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम किसी डाकू को आप लोग डिटेन करते होंगे यहाँ पर, उसके साथ इंटेरोगेशन होती होगी, इन्वेस्टिगेशन होती होगी, जानने की कोशिश की कि टेल एंड कहाँ पर जाकर मिल रहा है, वो मर्ज़ क्या है जिसकी दवा नहीं मिल पा रही है और ये दहशतगर्द और ये कच्चे के डाकू पैदा होते चले जा रहे हैं। यहाँ के जो डाकू हैं वो दहशतगर्द नहीं हैं, वो एंटी स्टेट नहीं हैं, क्राइम ज़रूर करते हैं। और जो अगर बहुत से वजूहात हैं, अगर आप किसी एक का कहें कि प्रोमिनेंट वजह क्या है यहाँ पे क्राइम की, तो वो लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन है। किसी भी जगह पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी और वहाँ के लोगों में ये शऊर नहीं होगा, राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ नहीं होगी, तो क्राइम तो वहाँ पे ग्रो करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स कि यहाँ के जो डाकू हैं वो राइट्स की वजह से इन्होंने हाथों में हथियार उठाया हुआ है? नहीं, राइट्स ना मिलने की वजह से? असल में डेवलपमेंट नहीं है तो वो सेंस नहीं है राइट एंड रॉन्ग की। और फिर ये कच्चे के अंदर काफ़ी फर्टाइल लैंड है, इसको भी कंट्रोल में रखना है। फिर और भी बहुत से वजूहात हैं। मैं अगर एक को पॉइंट आउट करूं कि, या मैं अगर कहूं कि या इसका देरपा हल क्या है, तो उस पे मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इसका लॉन्ग टर्म हल है।
आप माशाल्लाह इतने इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, विच आई रियली लाइक इट। और यूनिफॉर्म में भी आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ईद का मौका है, इतने सख्त सवालात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने मौका दिया है पाकिस्तान रेंजर सिंध हमें कि आप लोगों को दिखाया जाए कि कच्चे का इलाका भी कैसा है। ऐसा नहीं है कि कच्चे के इलाके के अंदर आप कदम नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं। रेंजर्स जिंदाबाद। मैं सिर्फ आखिर में आपका और थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है कच्चे के डाकू सोशल मीडिया का आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्या वाकई इतनी हाइप है? जब आप यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई और आपने चीज़ों को संभाला, जवानों से हमने पूछा, आपकी बड़ी तारीफ़ करते नज़र आए, तो आपको लगा कि उतना लेवल था, उतना डर और खौफ था, या ऐसा कुछ नहीं था? मैं भी जब आया तो मेरे सिंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैं, तो मेरे भी सेंस में यही था कि शायद हालात उस तरह के हैं, मेरा भी यही सेंस थी। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था इसको नॉर्मलाइज करने का, तो आई जस्ट प्लेड माई पार्ट। तो उसमें अभी हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो होपफुली आप जिस तरह देख लें कि लास्ट 6 मंथ्स में मीडिया पे कोई कच्चे की खबर तो उस तरह से नहीं आई। तो इसी तरह ही कुछ मैं ये भी मीडिया पर्सनल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इलाके में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, त्यौहार हुआ है कल, होली का त्यौहार था यहाँ पे, उसको भी कवर करें ताकि अवाम दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी को देखें, सिर्फ कश्मीर को डाकुओं के साथ ही लिंक ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ ये टारगेट जिस तरह से अचीव किया गया, कच्चे का इलाका, कच्चे के डाकू, कोई डाकू नहीं मिला। 80 to 90 यूनिट से बहुत सारे बेतहाशा यूनिट्स ने इसको नाबूद कर दिया, मलिया मेट कर दिया। और जब मैं कहता हूँ कि आपने वो हैप्पी मोमेंट्स भी देखे यूनिट के अंदर, जब इनको ड्यूटी कॉल होती है, इमरजेंसी कॉल होती है, क्विक रिस्पांस दिया जाता है, वो रिस्पांस आपको हमने दिखाया। उस रिस्पांस के बाद मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि ये जब इनके चेहरों पर हैबत तारी होती है तो दुश्मन के औसान खता हो जाते हैं, दुश्मन डर के भाग जाता है। और ये जो डाकू हैं, ये कोई डाकू हैं, ये है जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।